प्रश्नावली 6.1। इससे पीछे की वीडियो में जो है प्रश्न 1 को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 2 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 2 में करा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसमें करा है, ये सब जो संख्या दी गई है, इसमें करा है, ऐसी कौन सी छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि यह सब जो संख्या है पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न 2 का 1 नंबर है 243। 243 जो है यह पूर्ण घन नहीं है। इसमें इसको पूर्ण घन बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, इसमें करें कि इसको पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या से गुना करेंगे। उसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले लगेगा 3 से जब लगेगा तो यह जगह 81। फिर 3 से लगेगा तो यह जगह 27। फिर 3 से लगेगा तो यह जगह 9। फिर 3 से लगेगा तो यह जगह 3। फिर 3 से लगेगा तो जगह 1। यहाँ पे देख रहे हैं 243 का अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5। 3 जो है 5 बार है तो इसको हम लिख लेंगे 3 4 5। इसमें देख रहे हैं 243 का जो अभाज्य गुणनखंड है, एक जोड़ा लग रहा है और यहाँ पर 2 को 3 है। अगर 1 को 3 और इसमें आ जाएगा, यह जो है 3 3 के जोड़ा में आ जाएगा, तब जो है यह पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अगर इसमें हम 1 को 3 से गुना कर देंगे, 243 वगैरह यानी कि 3 से गुना करेंगे। अगर इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे इस तरह समझ लेते हैं इसको। इसमें अगर हम 1 3 और से गुना कर देंगे, 1 को 3 और से गुना कर देंगे, इसमें जो 3 3 का जोड़ा लग रहा है, अगर 3 3 का जब जोड़ा लग जाएगा तो यह संख्या जो पूर्ण घन बन जाएगा। इसमें हम क्या लिखेंगे कि 243 में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इसको इस तरह से समझ लेंगे। इसमें हम लिख लेंगे, लिखेंगे इसमें 243 में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। अगर 243 में 3 से गुना कर देंगे तो यह जो है पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अगर इसमें देखो 3 से गुना करें तो 3 3 का जोड़ा में आ जाता है, तो इसलिए हम क्या करें, 1 को 3 का कमी हो रहा है, जितना का कमी होगा जोड़ा लगने में उतना से गुना कर, इसमें 1 को 3 का कमी हो रहा है, 3 से गुना कर देंगे। इसमें लिखेंगे 243 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसको बना लेंगे। अब है प्रश्न 2 नंबर है 256। 256 जो है यह पूर्ण घन नहीं है। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या से गुना करेंगे ताकि यह जो सब पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे इसका। इसमें लगेगा 2 से जब लगेगा तो यह जगह 128। फिर लगेगा 2 से जब लगेगा तो यह जगह 64। फिर लगेगा इसमें 2 से जब लगेगा तो यह जगह 32। फिर 2 से लगेगा तो यह जगह 16। फिर इसमें 2 से लगेगा तो यह जगह 8। फिर 2 से लगेगा तो यह जगह 4। फिर इसमें 2 से लगेगा तो यह जगह 2। फिर जो है इसमें 2 से लगेगा तो यह जगह 1। इसमें हम देख लेते 256 का कितना अभाज्य गुणनखंड आया, तो इसमें लिखेंगे 256 का अभाज्य गुणनखंड। 2 को देख लेंगे क्या बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 जो है 8 बार आया, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से गुना में। 2 8 बार है, तो इसमें हम देख लेते हैं 256 का जो अभाज्य गुणनखंड है यह 3 3 के जोड़ा में है। देख लेते हैं, यहाँ पर एक जोड़ा लग गया, यहाँ पर एक जोड़ा लग गया, और इसमें जो है एक 3 3 की जोड़ा यहाँ पर नहीं लगा। अगर इसमें देख लो 2 को 3, अगर 1 को 3 से अगर इसमें गुना हो जाएगा तो ये जो 3 3 के जोड़ा में आ जाएगा और तब जो है ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 1 3 से गुना कर देंगे, यानी 1 3 नहीं होगा, अगर इसमें हम 1 2 से गुना कर देंगे तो तब जो है यह 3 3 के जोड़ा में आ जाएगा। इसमें करा इसमें सबसे छोटी संख्या इसमें जो है ऐसी कौन सी छोटी संख्या से गुना करेंगे ताकि जो पूर्ण घन बन जाएगा। अगर हम 2 से गुना करेंगे कर देंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो है 3 3 के में जोड़ा में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको 256 में 256 में 2 से
गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। जितना अगर इसमें देख रहे 2 को 3 है, एगो 2 को 2 है, अगर इसमें तो 3 का तो जोड़ा में नहीं लग रहा, 3 का तो जोड़ पेयर नहीं बन रहा। क्या करें, एगो 2 से गुना कर देंगे, जितना 2 से गुना करेंगे उसमें क्या करें, 256 में 2 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न 2 को बना लेंगे। अब है प्रश्न 3 नंबर। 3 नंबर में 72, 72 भी पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है तो इसमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या से गुना करेंगे ताकि यह पूर्ण घन बन जाए, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणन करेंगे। इसमें 2 से लगेगा तो यह जगह 36, फिर 2 से लगेगा तो यह जगह 18, फिर जब इसमें 2 से लगेगा तो हो जाएगा 9, अब इसमें लगेगा 3 से तो हो जाएगा 3, फिर 3 से लगेगा तो हो जाएगा 1। 72 का अभाज्य गुणनफल क्या सब आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसमें देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, 3, 2 का जो जोड़ा लग रहा है लेकिन 3 का जो जोड़ा नहीं लग रहा। अगर 72 में अगर हम एगो 3 से गुना कर देंगे, ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें अगर एगो 3 को से गुना कर देंगे तो 3 का भी 3 3 में जोड़ा लग जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। अगर हम एगो 3 से गुना अगर कर देंगे तो ये भी 3 3 के जोड़ा में आ जा रहा है। इसमें हम लिख सकते हैं कि 72 में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 72 में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। इस तरह से इसको बना लेंगे। अब है प्रश्न 4। 4 नंबर में 675। 675 जो ये पूर्ण घन नहीं है, इसमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या से गुना करेंगे ताकि यह पूर्ण घन बन जाए, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। इसमें जो सबसे पहले लगेगा 3 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 225, फिर इसमें लगेगा 3 से जब लगेगा तो ये हो जाएगा 75, फिर इसमें लगेगा 3 से तो ये हो जाएगा 25, अब इसमें लग जाएगा 5 से तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर इसमें लगेगा 5 से तो हो जाएगा 1। 675 का अभाज्य गुणनफल क्या सब है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इसमें देख रहे हैं यहाँ तो 3 3 का जोड़ा लग रहा है लेकिन 5 जो है, दो एगो 5, अगर एगो और 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 का भी 3 3 के जोड़ा में आ जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह से समझ सकते हैं, एगो 5 से अगर इसमें हम और गुना कर देंगे तो 5 का भी 3 3 जोड़ा में आ रहा है। इसमें हम लिख सकते हैं 675 में 5 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे 675 में 5 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। इस तरह से इसको बना लेंगे। अब है प्रश्न 5। 5 नंबर में 100। 100 जो है यह भी पूर्ण घन नहीं है, इसमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या से गुना करेंगे ताकि यह पूर्ण घन बन जाएगा, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो यहाँ पर जगह 50, फिर 2 से लगेगा तो यह जगह 25, अब इसे लगेगा 5 से तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर लगेगा इसमें 5 से हो जाएगा 1। यहाँ आप देख रहे हैं 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 इतना आया है। इसमें देख रहे हैं 2 जो है 2 ही बार आया है, 5 भी 2 बार ही आया। लेकिन अब पूर्ण घन कब होता है, जब 2 भी अगर 3 बार रहता और 5 भी अगर 3 बार रहता तो यह पूर्ण घन बन जाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम एगो 2 से गुना करेंगे तो 2 का भी 3 जो 2 भी जो है 3 बार आ जाएगा। यहाँ पर तो 2 2 बार है, एगो 3 बार हो जाएगा। 5 का भी जोड़ा नहीं लग रहा है, एगो 5 का कमी है तो एगो 5 से इसमें भी अगर गुना कर देंगे तो 5 का भी, 5 भी 3 3 हो गया और 2 भी 3 हो गया। अगर हम यानी कि 2 से गुना कर दें 5 यानी कि 10 से अगर इसमें हम गुना कर देंगे या पूर्ण घन बन जाएगा। 2 गुना 5 यानी कि 10 से इसमें गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, तो उसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 100 में कितना की संख्या बढ़ेगा, 2 बढ़ा और 5 दोनों को गुना करेंगे तो जगह 10। 100 में 10 से गुना करने पर पूर्ण
घन प्राप्त होगा। इस तरह जो है प्रश्न 2 का जो है प्रश्न 5 तक को हल कर लेंगे।